First question, mutual inductance of a two coil is given. The EMF produced. EMF प्रोड्यूस होने का जो फॉर्मूला है, कोई किसी भी कॉइल के अंदर अगर फ्लक्स चेंज होगा तो EMF प्रोड्यूस होता है। उसके लिए फॉर्मूला है E इक्वल्स टू माइनस डी डी टी ऑफ फाई। यहाँ पे फाई जो है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। ये वाला मैग्नेटिक फ्लक्स का बहुत अलग अलग टाइप का फॉर्मूला होता है। एक मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ बी डॉट ए डॉट प्रोडक्ट होगा तो मतलब बी ए कॉस थीटा ऐसा आएगा। अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स रहे तो लूप में तो एन बी ए कॉस थीटा ऐसे भी होता है। और यहाँ पे अगर सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस रहेगा तो उसके लिए भी फाई का फॉर्मूला होता है। सेल्फ इंडक्टेंस के लिए एल आई, म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा तो एम इंटू आई, वेयर आई इज द करंट थ्रू द कॉइल। तो हमारा इसी प्रॉब्लम में म्यूचुअल इंडक्टेंस रिलेटेड फ्लक्स चेंज ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिया गया। डी ऑफ फाई इज द चेंज इन फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स जितना रेट में चेंज होगा उस हिसाब से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और नेगेटिव साइन जो आ गया वो है लेंस लॉ से आ गया। अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा वो ओरिजिनली जिस फ्लक्स चेंज होने के लिए उसका प्रोड्यूस हो रहा था उसका ही अगेंस्ट वे, उसका अपोजिट डायरेक्शन में उसका मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा, इसलिए नेगेटिव साइन आ गया। जिस कारण जिस वजह से इसका प्रोड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, फ्लक्स चेंज होने के लिए ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, उसी फ्लक्स का ही वो चेंज का ही वो अगेंस्ट में जाएगा वो ईएमएफ, इसलिए नेगेटिव साइन आ गया। दिस इज कॉल्ड लेंस लॉ। और जो मैथमेटिकली जो एक्सप्रेशन हम लोग लिखा, इट इज रिलेटेड टू फैराडेज लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। फॉर्मूला क्या है? ये वाला हमारा फॉर्मूला है। अभी यहाँ पे मैग्नेट म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हो रहा है तो यहाँ पे फाई इक्वल्स टू एम आई लिख दो। तो ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा, एम इज कांस्टेंट, जो चेंज हो रहा है वो करंट आई में चेंज हो रहा है। यहाँ पे उसी चेंज का वैल्यू लिखा हुआ है, उसको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। एम जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसका वैल्यू दिया हुआ है 5 मिली हेनरी। 5 मिली हेनरी, एच मतलब ये वाला जो यूनिट है मिली हेनरी। 5 इंटू 10⁻³ करंट चेंज हो रहा है कितना? 3 से 2, सो फाइनल माइनस इनिशियल। टाइम चेंज इज 0.01 सेकेंड। अभी इससे कैलकुलेट करो, अभी यहाँ से कैलकुलेट करो। माइनस माइनस प्लस आ जाएगा कैलकुलेशन करने में। 10⁻³ और 0.01 आ गया। 0.01 मतलब 10⁻²। 10⁻² पर जाए तो -1 आएगा क्योंकि +2 हो जाएगा। सो 0.5 वोल्ट इज द आंसर। 0.5 वोल्ट इज द आंसर। एडी करंट मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए एक करंट प्रोड्यूस हो जाता है लार्ज मेटेलिक ब्लॉक में। कोई लार्ज मेटेलिक ब्लॉक रहे तो उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसका अंदर एक इंटरनल करंट प्रोड्यूस हो जाता है, that is called eddy current, that can be produced by non-uniform magnetic field through this conductor। कोई भी लार्ज कंडक्टर के अंदर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होगा तो
मैग्नेटिक फील्ड का चेंज मतलब नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए, उसमें चेंज आना चाहिए, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आंसर। आयरन इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ फॉलिंग मैग्नेट? नॉर्मली कोई भी बॉडी फ्री फॉल होगा तो उसका एक्सेलरेशन जी होता है फ्री फॉल होने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक ऑपोजिंग फोर्स रहेगा। इस ऑपोजिंग फोर्स रहेगा, इसके लिए वो एक्सेलरेशन लेस देन जी होगा। ऑपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड कोशिश करेगा उसको रेजिस्ट करने के लिए, उसका फ्री फॉल का अगेंस्ट में रहेगा। द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में जो मैग्नेट का जरूरत होता है वो है टेम्पोररी मैग्नेट। कोई भी टेम्पोररी मैग्नेट प्रोड्यूस होता है सॉफ्ट आयरन से। जिस इंस्ट्रूमेंट में, फॉर एग्जांपल तुम्हारा जो स्पीकर है, लाउड स्पीकर का स्पीकर और हेडफोन का स्पीकर, उसमें परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड का, परमानेंट मैग्नेट का जरूरत होता है, उसमें स्टील यूज होगा। जहाँ पे परमानेंट मैग्नेट का काम होगा उसमें स्टील यूज होगा, लेकिन टेम्पोररी मैग्नेट के लिए सॉफ्ट आयरन यूज करना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर में टेम्पोररी मैग्नेट है, सॉफ्ट आयरन आंसर है। In a dynamo, voltage is 6 volt, current is 0.5. What is the power generated? Power का फॉर्मूला होता है I square R. I is given, R is sorry, यहाँ पे तो R नहीं, voltage is given. So फॉर्मूला आएगा VI, V into I. V is 6, I is 0.5. कैलकुलेट करो इसका, कैलकुलेट करने के बाद आंसर बोलो। कैलकुलेट करो, आंसर बोलो। 6 6 into 0.53. यस, थ्री थ्री आएगा। पावर जनरेटेड इज 3 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला एक फॉर्मूला दिया गया, एक्चुअली एक फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला का रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आता है। कोई भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इसी जोन में, इसी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कोई भी कंडक्टर को एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट किया गया। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से उसका रोटेशन हो रहा है। इसका मतलब उसका रोटेशन हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड में उसका फ्लक्स चेंज आएगा। फ्लक्स उसके अंदर चेंज होगा, कंटिन्यूअसली वो रोटेट कर रहा है। तो फ्लक्स चेंज होने के लिए उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसका डेरिवेशन था हमारा क्लास 12 का सिलेबस में। ऐसा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, हाफ ओमेगा बी आर स्क्वायर। इसी फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा। इसी फॉर्मूला से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बाद में है जिसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर रिलेटेड। ट्रांसफॉर्मर में जो होता है, दो दो अलग कॉइल होता है। एक प्राइमरी कॉइल जिसमें जो इनपुट वोल्टेज दिया जाएगा वो है वीपी। उसके साइड में होता है सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल से जो वोल्टेज आएगा बाहर वो है वीएस। वीएस प्राइमरी कॉइल में जितना नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा एनपी, सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स होता है एनएस। वीपी और वीएस और एनएस के साथ जो रिलेशन हम लोग ड्राइव कर सकूंगा इस तरह वो वीपी बाई वीएस होता है एनपी बाई एनएस, डायरेक्ट रिलेशन। ये वाला एक फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। और एक है, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है आईपी और सेकेंडरी कॉइल में करंट आईएस, रेशियो ऑफ आउटपुट पावर मतलब वीएस इंटू आईएस बाई वीपी इंटू आईपी, इसी रेशियो को कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर। इज ईटा, ईटा इज द एफिशिएंसी आउटपुट बाय इनपुट। If the transformer is 100% efficient, 100%
मतलब वैल्यू ऑफ ईटा इज 1, परसेंटेज में 100, ईटा इज 1, वो 100% एफिशिएंस होगा तो VS बाई IS एंड VP बाई IP इक्वल्स टू 1 होगा उसका रेशियो, मतलब VP IP इक्वल्स टू VS IS आएगा। यहाँ पे इतना कुछ नहीं दिया हुआ है, इसमें जस्ट फर्स्ट जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला का रिलेटेड प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ टर्न से रिलेटेड। VP is given 220, VS is 11 volt, 11 volt. Number of turns in primary 480, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कितना आएगा, यही क्वेश्चन दिया गया। यहाँ से कैलकुलेट करो NS कितना होगा। जितना जो जो फॉर्मूला यूज होता है सभी मैंने लिख दिया यहाँ पे, इसी प्रॉब्लम के लिए यूज होगा जस्ट ये वाला फॉर्मूला। यहाँ से कैलकुलेट करो NS क्या आएगा, number of turns in secondary coil। 24। 24, 24 आ रहा है सर। 24, हाँ 24 ही आएगा, गुड। नेक्स्ट, a straight conducting rod of length 0.4, length is given, moving perpendicular to magnetic flux and with the speed 7 meter per second. The EMF developed in the rod E equals to BLV, ऐसे फॉर्मूला होता है EMF इंड्यूस्ड का कोई भी रॉड में, BLV। यहाँ पे जो डेटा है उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो, बी, ये वाला वेबर होता है, WB होगा, यूनिट रॉन्ग यूनिट लिखा है, वेबर पर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक फ्लक्स का। जो भी हो, यूनिट के साथ कोई काम नहीं है हमारा। 0.9 इंटू 0.4 इंटू 7, इसको कैलकुलेट करो। फॉर्मूला बहुत सारे हैं, उसको याद रखना ही वही मेन चैलेंज है। फॉर्मूला याद रखने में इसी चैप्टर का प्रॉब्लम, एक एक प्रॉब्लम ज़्यादा की ज़्यादा हाफ मिनट लगेगा, 30 सेकंड में ही हो जाएगा। 2.52। 2.52, हाँ 2.52 आएगा। 0.9 इंटू 0.4 0.36 होगा, 0.36 इंटू 7 2.52। Next, a coil of metal wire is kept stationary in a non-uniform magnetic field। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में है, उसका मतलब उसमें फील्ड चेंज हो रहा है, लेकिन वो स्टेशनरी है। स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, इसलिए कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा उसमें। सो नाइदर EMF नॉर करंट इज इंड्यूस्ड।
मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के लिए, ईएमएफ प्रोड्यूस होने के लिए उसके अंदर फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, उसका चेंज होने का जरूरत है। उसका चेंज नहीं होगा, वो रेस्ट पे है, स्टेशनरी लिखा हुआ है, ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। When a motor car starts, the brightness of bulb is decreased. स्टार्ट करने का टाइम में कोई भी फोर व्हीलर हो और टू व्हीलर हो, तुम्हारा एक्सपीरियंस भी रहेगा, स्टार्ट होने का टाइम में थोड़ा सा बल्ब का लाइट डिक्रीज हो जाता है, डिम लाइट हो जाता है, क्योंकि उस टाइम में लेंस लॉ के हिसाब से वहाँ पे बैक ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होता है, बैक ईएमएफ। उसी बैक ईएमएफ के लिए थोड़ा सा करंट का वैल्यू, आई का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, इसलिए ब्राइटनेस भी डिक्रीज हो जाता है। बैक ईएमएफ इज द रीजन। लेंस लॉ, लेंस लॉ किस कॉन्सेप्ट के साथ रिलेटेड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ रिलेटेड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ, उसी ट्रांसफॉर्मर का ही और एक टाइप का क्वेश्चन, एफिशिएंसी पूछा गया, ईटा। फॉर्मूला पहले ही मैंने लिख दिया, वी एस बाई आई एस इक्वल्स टू वी पी बाई आई पी। यहाँ पे देखो सभी डेटा दिया हुआ है। आई एस मतलब वी एस और आई एस मतलब सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज और करंट। सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज तो 11 वोल्ट, करंट कितना है? करंट 90। प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज 220, करंट 5 एम्पियर। अभी यहाँ से कैलकुलेट करो, इस रेशियो को कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करने के बाद उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में आंसर लिखना है। पहले रेशियो कैलकुलेट करो, उसको 100 से मल्टीप्लाई करो। 99/110, 100 से मल्टीप्लाई होगा। 90. यस, 90% इज द एफिशिएंसी। नेक्स्ट, a free falling magnet passes through horizontal circular coil conductor। मैग्नेट का फ्री फॉल हो रहा है, कोई भी कंडक्टर के अंदर हो जा रहा है। तो फ्री फॉल होने के टाइम पे जनरली एक्सेलरेशन होता है जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से ही वो गिरता है। लेकिन यहाँ पे जो कंडक्टर के अंदर उसका मूवमेंट हुआ, उसमें एक इंड्यूस्ड करंट आएगा। वो इंड्यूस्ड करंट लेंज लॉ का हिसाब से, इंड्यूस्ड करंट इसी मैग्नेट का अगेंस्ट में काम करेगा, मैग्नेट का मूवमेंट में कुछ रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई करेगा, इसलिए एक्सेलरेशन जी से कम होगा, जी से उसका वैल्यू थोड़ा सा डिक्रीज होगा। लेंज लॉ के हिसाब से जिस मैग्नेटिक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, वो उसी मूवमेंट को रेजिस्ट करने का कोशिश करेगा, इसलिए कम हो जाता है। Laminated core are used in a transformer in order to reduced एडी करंट। जो लार्ज ब्लॉक में एडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है, वो एक एनर्जी कंज्यूमिंग करंट, डिसिपेटेड एनर्जी, कुछ एनर्जी लॉस होता है उसके लिए। इसलिए हम लोग उसी लार्ज ब्लॉक को थोड़ा अलग अलग पोर्शन से डिवाइड करके उसके अंदर लैमिनेटेड कोर से सेपरेट करने का कोशिश करते हैं। सेपरेट करने में एडी करंट का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। सो हमारा आंसर होगा टू रिड्यूस एडी करंट। With the flux associated with the coil at the rate of 1 Weber per minute, phi is flux is 1 Weber per minute। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? तो पर सेकेंड में क्या है उसको लिखना है। पर मिनट में 1 वेबर, तो पर सेकेंड में 1/60 आएगा। पर सेकेंड में 1/60 हमारा आंसर होगा।
द मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और एमआरआई, एमआरआई जो एक डायग्नोसिस प्रोसेस है, उसका बेसिस क्या है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस उस हिसाब से वो डिवाइस काम करता है जो जिसका जरूरत होता है एमआरआई करने में। नेक्स्ट, a circular loop of radius 0.1 meter and carrying a current 10 ampere is placed parallel to magnetic field of this. The torque कितना आएगा? Torque is NIAB, ऐसा फॉर्मूला होता है। पहले चैप्टर पिछले चैप्टर में ही हम लोग इसका फॉर्मूला नाम किया। यहाँ पे N is the number of turns, नंबर ऑफ टर्न्स कुछ नहीं है, वो 1। I is 10, area is pi r square, r is 0.1 given, radius is given 0.1, b is the magnetic field 0.1 टेस्ला। अब इसको कैलकुलेट करो, बोलो कौन सी आंसर आएगा। पाई जो है, पाई को पाई रख दो, क्योंकि आंसर और ऑप्शन जो है पाई पाई का टर्म पे ही है, तो पाई को मत रिप्लेस करो और जो अदर्स क्वांटिटी है उसको कैलकुलेट करो। Option C. ऑप्शन सी, 0.1, मतलब पॉइंट इसका होल स्क्वायर होगा तो 0.01 हो जाएगा। लेवल लेवल, हाँ, 0.01 इंटू पाई ये आएगा। A circular coil is moving parallel to magnetic field, the value of EMF। कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा क्योंकि वो वाला कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल मूवमेंट हो रहा है। पैरेलल मूवमेंट होगा तो फ्लक्स जो है फाई बी ए कॉस थीटा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है बी, उसके साथ पैरेलल रहेगा तो जो एरिया वेक्टर के साथ एंगल वो 90 डिग्री हो जाएगा। एरिया वेक्टर के साथ एंगल यहाँ पे है, सो cos 90 जीरो, सो फ्लक्स ही चेंज नहीं होगा, फ्लक्स नहीं रहेगा। फ्लक्स चेंज होने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, फ्लक्स ही नहीं है। फ्लक्स इज जीरो, सो ईएमएफ इज जीरो। हेलीकॉप्टर राइजेस वर्टिकली विथ स्पीड दिस, यहाँ पे भी वो हेलीकॉप्टर का जो मेटालिक पार्ट है उसमें इंड्यूस्ड होगा बी वी एल, यही वाला हमारा फॉर्मूला है। BVL. B is given 1.5 into 10 to the power minus 3.
V is 10 and L is also 10. अभी इससे कैलकुलेट करो आंसर बोलो. 150 into 10 to the power minus 3. 150 इंटू 10 to the power -3 मतलब डेसिमल पॉइंट वो जो है उसको लेफ्ट साइड में तीनों डिजिट मूव करो तो क्या आएगा. डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड में मूव करेगा. 150 इंटू डेसिमल पॉइंट जो है यहाँ पे है उसको तीनों प्लेस मूव करो. 10 to the power -3 मतलब 1/1000. -3 मतलब 1/1000. सो डेसिमल पॉइंट तीन थ्री प्लेस मूव करेगा तो क्या आएगा. कौन सी ऑप्शन आएगा बोलो. Option A. ऑप्शन ए आएगा 0.15. करेक्ट. Next question. A magnetic flux is passing through a coil 1000 turns. Induced EMF is 5 volt. Then the time interval. E equals to N d phi dt. Induced EMF is 5. Number of turns is 1000. d phi मतलब फ्लक्स जो चेंज हो रहा है 5 इंटू 10 to the power -4. तो टाइम इंटरवल क्या होगा डी टी. डी टी क्या होगा यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा. डी टी 5 5 कैंसिल हो गया यहाँ पे 1 रहेगा. तो डी टी जो आएगा डायगोनली मल्टीप्लाई करो. डी टी इक्वल्स टू 1000 इंटू 10 to the power -4 आ गया. तो क्या आंसर होगा. 0.1. 0.1. 10 to the power -4 main 1/10,000. कैलकुलेशन 10 to the power -4 मतलब 1 के साइड में चारों जीरो रहेगा. सो 1/10 इज 0.1. इतना टाइम क्यों लगेगा. फटाफट कैलकुलेशन करने का प्रोसेस लर्न करो. A coil of cross-sectional area is given 10 to the power 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. उसको मीटर स्क्वायर जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी सेमी स्क्वायर ही है. What will be the current across 5 ohm resistance? What will be the EMF? EMF जो आएगा phi equals to BA. phi जो फॉर्मूला होता है डी फाई बाई डी टी. सो डी फाई जो है बी इंटू ए डी टी इज गिवन 5 सेकेंड. डी टी इज गिवन 5 सेकेंड. सो बी 4 into 10 to the power -2. एरिया इज 10 to the power +2. यहाँ से ईएमएफ मिलेगा. पहले ईएमएफ को कैलकुलेट करो. इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा इसी से
तो पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है उसको कैलकुलेट करो। 0.8. 0.8 ओ ईएमएफ आएगा, आंसर नहीं। ये वाला कैंसिल, 0.8 ईएमएफ। सो करंट कितना होगा? करंट इज ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, बी बाई आर। वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस इज 5। सो 0.8 को 5 से, 0.16. एग्जैक्टली 0.16। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट पासिंग थ्रू अ चोक कॉइल जिसका इंडक्टेंस 5 हेनरी at the rate of change of current ddt of I 2 ampere per second, the EMF क्या होगा उसमें? E equals to L di dt। ये भी एक फॉर्मूला है, पहले ही हम लोग प्लान किया। 5 इंटू डी आई डी टी मतलब 2, 10 आंसर है, 10 आंसर रहेगा। नेक्स्ट, a circular coil and a bar magnet placed nearby are made to move in the same direction। सेम डायरेक्शन में सर्कुलर कॉइल भी मूव कर रहे हैं, उसका नजदीक एक मैग्नेट है, वो मैग्नेट भी मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में। मैग्नेट का जो फ्लक्स है वो फ्लक्स कोशिश करेगा इसी कॉइल में इंड्यूस्ड इफेक्ट के हिसाब से करंट प्रोड्यूस करने का, लेकिन देखना पड़ेगा उसके दोनों के बीच जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी सेम है तो कोई चेंज नहीं आएगा। दोनों एक के और एक के बीच एक के साथ रेस्ट भी रहेगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी लिखा हुआ है, कॉइल कवर्स अ डिस्टेंस 1 मीटर। सो कॉइल का वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम 1/0.5 मतलब 2 आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। बार मैग्नेट जो है उसका तो डायरेक्ट लिखा ही हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। सो दोनों के बीच रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है। एक का रिस्पेक्ट, एक कॉइल के रिस्पेक्ट से मैग्नेट और मैग्नेट का रिस्पेक्ट से एक वो दोनों ही रेस्ट पे है, क्योंकि रिलेटिव कोई वेलोसिटी नहीं है, दोनों ही सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में। सो कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है तो कोई फ्लक्स चेंज नहीं आएगा, जीरो आंसर होगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट, टू सोलिनॉइड have same cross-sectional area, have their lengths and number of turns in the ratio। सोलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाई एल, ऐसा एक फॉर्मूला आता है। ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, एल इज लेंथ, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम दिया गया, लेंथ और नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो लिखा हुआ है, दोनों अलग अलग सोलिनॉइड का। So L1 by L2 N1 by N2 फुल स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स के साथ प्रोपोर्शनल, स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल रिलेशन, लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन। यहाँ पे L2, यहाँ पे L1 लिखा जाएगा। अभी N1 by N2 हाफ रेशियो दिया हुआ है, लेंथ का रेशियो भी वही है लेकिन लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है।
L1/L2 हाफ है तो L2/L1 2 आएगा, 2/1 आएगा, ऑपोजिट रेशियो है। सो फाइनली जो आंसर आएगा 1/2, मतलब इंडक्टेंस का जो रेशियो L1/L2 1:2 आएगा, 1:2। मैग्नेटिक फ्लक्स उसका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसमें, 6t² - 5t+1। सो इसी टाइम पे 0.25 सेकेंड में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। पहले इसका कैलकुलस अप्लाई करना पड़ेगा, तो ईएमएफ का एक्सप्रेशन आएगा डी ऑफ फाई। फाई जो है वो 6t² - 5t+1, डेरिवेटिव करो, 12t - 5। अभी इसमें t जो है उसका वैल्यू रिप्लेस करो तो ईएमएफ मिलेगा। टी जो है टाइम 0.25 यहाँ पे रिप्लेस करो, रिप्लेस करने के बाद ईएमएफ कैलकुलेट करो, 0.25। यहाँ से ईएमएफ क्या आएगा कैलकुलेट करो। Two. कितना आया 2। सो आई क्या आएगा, आई इज ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस 10 दिया हुआ है, सो 2/10 मतलब 0.2 एम्पियर करंट इंड्यूस्ड होगा, 0.2 एम्पियर। ये रेजिस्टेंस 10। A magnet is moved towards a coil through a certain distance slowly in one case and quickly in second case. The EMF induced is जिसमें उसका क्विक मूवमेंट हो रहा है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा है, उसमें ही ज्यादा होगा, मोर इन सेकेंड केस। वेलोसिटी ज्यादा आएगा तो ईएमएफ इंड्यूस भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट, a coil of area A and resistance R is kept inside a uniform magnetic field P normal to plane of coil. When the charge induced in the coil, if it is revolved end for end is okay. फॉर्मूला जो है माइनस डिवाइडेड, तो यहाँ पे भी फ्लक्स में चेंज आएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में उसका रोटेशन हो रहा है। रोटेशन मतलब एंगल का चेंज है। फ्लक्स का फॉर्मूला है बी ए कॉस थीटा। सो डी फाइव मतलब चेंज इन फ्लक्स क्या आएगा, बी ए कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। सो अगर इसका रोटेशन 180 डिग्री रोटेशन आएगा तो कितना फ्लक्स चेंज आएगा, कॉस 180 -1, पहले कॉस जीरो था तो कॉस जीरो 1 होगा, कॉस जीरो क्यू जीरो है क्योंकि कॉइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, कॉइल का प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, लेकिन जो एंगल है वो कॉइल का प्लेन के परपेंड एरिया वेक्टर के साथ एंगल है। सो एरिया वेक्टर के साथ उसका एंगल 0 डिग्री था, इसलिए थीटा 1 0। प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होगा तो एरिया वेक्टर के साथ 0 डिग्री, सो कॉस 0 1।
तो -2BA इतना फ्लक्स चेंज हो रहा है, -2BA। Resist time is not given at all. Time is not given. Oh, 1 unit तो लिख लेता हूँ। So 2BA is the change in flux. So for EMF क्या आएगा? EMF आएगा 2BA by, ओ चार्ज पूछा गया इसलिए टाइम नहीं हुआ। चार्ज पूछा जाए तो उसका उसके लिए टाइम जरूरत नहीं है, क्योंकि ई बाई आर वो है करंट। करंट मतलब डी क्यू बाई डी टी, या फिर फ्लक्स बाई डी टी जो आएगा, डी टी कैंसिल हो गया, ऐसे समझ लो। ऐसे समझ लो, आर से डिवाइड हुआ तो आर रहेगा 2BA/R, 2BA/R। चार्ज पूछा जाए तो इस फॉर्मूला को याद रखो, डी क्यू इक्वल्स टू डी फाई बाई आर। इस फॉर्मूला को याद रखो। यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है डी फाई, 2BA रेजिस्टेंस आर। Next, the number of turns of primary and secondary of a transformer, म्यूचुअल इंडक्टेंस में लिखा हुआ है। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है, म्यू जीरो एन एस इंटू एन पी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इंटू एरिया बाई लेंथ, ऐसा रिलेशन होता है। तो सेकेंडरी और प्राइमरी का जो टर्न्स उसके साथ प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे वही वाला टर्न पहले सेकेंडरी प्राइमरी में 5 था, सेकेंडरी में 10, बाद में ऑपोजिट हो गया। सो लेकिन उसका जो प्रोडक्ट वो तो सेम ही रहेगा, इसलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ये जो एन एस इंटू एन पी जो प्रोडक्ट वो सेम रहेगा, इसलिए कोई चेंज नहीं आएगा। 5 इंटू 10 पहले था, बोला बाद में 10 इंटू 5 हो गया, ऐसा ही बोला गया, कोई चेंज नहीं आएगा। A coil of wire, certain radius, 100 trions, self inductance. Oh, सेल्फ इंडक्टेंस नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल होता है। सो ऐसे रिलेशन लिख लो। यहाँ पे L1 जो है वो 15, L2 कैलकुलेट करना है। N1 इज 100 एंड N2 इज 500। ऐसे कैलकुलेट करो। L2 क्या आएगा उसका वैल्यू कैलकुलेट करो। L2 सेल्फ इंडक्टेंस, 375. 375। 75. यस 375 आएगा। ठीक। नेक्स्ट, अ डीसी सर्किट contains 10 ohm resistance in series with 10 Henry coil. The impedance of the circuit, यहाँ पे डीसी सर्किट दिया गया, नॉट एसी। हमारा इसी चैप्टर के बाद एसी का क्वेश्चन है जो तुमने सेंड भी किया। अभी तक वो एसी स्टार्ट नहीं हुआ, डीसी पे ही है। डीसी में जो कॉइल का कोई इम्पीडेंस नहीं आएगा, कॉइल के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, जो रेजिस्टेंस था उतना ही इम्पीडेंस रहेगा डीसी पे। जब एसी आएगा, एसी पे कॉइल रेजिस्टेंस दोनों का ही कंट्रीब्यूशन होगा, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा।
स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज ऑफ 120 वोल्ट लाइन, मतलब VP is given 120 volt, VS is given 2400 volt, प्राइमरी में टर्न्स है 75, सेकेंडरी कॉइल में टर्न कितना आएगा? तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, VP बाई VS इक्वल्स टू NP बाई NS। डेटा रिप्लेस करो, आंसर बोलो। 1500. 1500। नेक्स्ट फिर से एफिशिएंसी पूछा गया और सेमी क्वेश्चन है, पहले ही हम लोग इसका सॉल्व कर लिया। इसी टाइप का बहुत क्वेश्चन बहुत बार दिया गया, बहुत सारे क्वेश्चंस था। ओके, नेक्स्ट, इफ द लेंथ ऑफ a solenoid is doubled and number of turns is also doubled, नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के साथ रिलेशन है, लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है। सो क्या चेंज आएगा? एल में चेंज क्या आएगा? एल डैश के नंबर ऑफ टर्न्स को भी डबल किया गया और लेंथ को भी डबल किया गया। सो इसमें तो क्लियर है, 4 आएगा, 2 है। सो जो चेंज आएगा, दो गुना चेंज आएगा, डबल चेंज आएगा। रेशियो से ही आंसर हो गया, डबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द चेंज इन करंट पर सेकेंड इज 1 एम्पियर पर सेकेंड, मतलब डी डी टी ऑफ आई इज गिवन 1 एम्पियर पर सेकेंड। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्या आएगा? फॉर्मूला है E इक्वल्स टू एल डी आई डी टी। यहाँ पे डी आई डी टी 1 है। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ एल मतलब सेल्फ इंडक्टेंस के साथ इक्वल होगा। एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस, उसके साथ इक्वल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज डिस्कशन, मैग्नेटिक इंडक्शन का जितना क्वेश्चन लर्न करना है ऑलमोस्ट सभी हो गया, और सिमिलर क्वेश्चन ही ज़्यादा है। दो चार अलग क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, उसके साथ एसी भी जितना हो सके ख़त्म करूँगा। यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है। एरिया इज 0.04 मीटर स्क्वायर, number of turns is 1000, magnetic field 5 into 10 to the power minus 5 Weber per meter square. It is rotated through 180 degree in time 1 second. So पहले थीटा 10 डिग्री था, बाद में 180 डिग्री हो गया। टाइम कितना है? टाइम 0.1 सेकेंड। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आएगा? माइनस d5/dt। यहाँ पे जो फाई है वो चेंज हो रहा है एंगल के लिए। सो डी फाई जो है उसको लिख दो NBA cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, NBA cos थीटा 1। ये ऐसे कैलकुलेट करो, NBA बाहर लिख दो, दोनों के साथ ही वो है। यहाँ पे dt 0.1 लिख दो। n is given 1000, b is 5 into 10 to the power minus 5,
area is 0.04, cos theta 2 is cos 180 डिग्री मतलब -1, और cos 0 वही 1, सो -1 -1। अभी इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। -1 इंटू -1 तो -2 आ जाएगा अंदर में, डिवाइडेड बाई 0.1। यहाँ पे पॉइंट उठाया जाए तो उसमें 10 आएगा ऊपर में, यहाँ पे उठाया जाए तो इसमें 10 आएगा, बीच में 100 आएगा। दो प्लेस के पीछे पॉइंट है, एक कैंसिल हो गया और एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया। अभी जो माइनस माइनस प्लस भी आ जाएगा। 100 है, 2 इंटू 5 10, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻5, मतलब तीनों जीरो है, इसलिए 4 इंटू 10⁻⁻2 आ जाएगा, मतलब 0.04, 4 इंटू 10⁻⁻2, ये हमारा आंसर है। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेकिन फॉर्मूला याद रखोगी तो डायरेक्ट आंसर हो ही जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और जो प्रॉब्लम है उसको भी ख़त्म करूँगा, एसी का